नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। अररिया के डीआरडीए सभा भवन में राष्ट्रीय प्रेस दिवस धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस का इस बार का थीम था देश निर्माण में पत्रकारों की भूमिका। इस पर पत्रकारों ने अपने अपने विचार को रखे और किस तरह से देश निर्माण में उनकी भूमिका होगी, इस पर अपना महत्वपूर्ण विचार देकर मौजूद लोगों को अवगत कराया। प्रेस दिवस की शुरुआत डीडीसी मनोज कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। मौके पर डीपीआरओ की भी मौजूद दिखे। जैसा कि आज आप लोगों को पता है कि आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है और जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जो थीम था रोल ऑफ मीडिया इन नेशन बिल्डिंग, उस पर आज सारे पत्रकार बंधु उपस्थित थे और नेशन बिल्डिंग में जो पत्रकारों और पत्रकारिताओं की जो भूमिका है और जो योगदान है उसको रेखांकित और उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए और उसको ऑनर करने के लिए। सबसे पहले तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस के सभी मीडियाकर्मी, सभी पत्रकार बंधु, सब लोग को प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जिला प्रशासन के तरफ से, जनसंपर्क कार्यालय अररिया के तरफ से आज हम लोग शुभकामना संदेश देते हैं। और सब लोग को ये, चूँकि आज यहाँ पर संगोष्ठी कार्यक्रम भी आयोजन किया गया और विभाग से ही इसका सब्जेक्ट निर्धारित था। युवा तुर्क मनोज पटेल की मोकामा नगर जदयू अध्यक्ष पद पर ताजपोशी की गई। नगर में जदयू को मजबूती प्रदान करने और नीतीश कुमार के विकास कार्य को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ मनोज पटेल ने नगर अध्यक्ष पद पर लगातार अपनी बादशाहत कायम रखी है। पिछले कई साल से मनोज पटेल जदयू की सांगठनिक मजबूती के लिए तत्पर रहे हैं। पार्टी ने एक बार फिर नगर अध्यक्ष की कमान मनोज पटेल को सौंप दी है। लगातार मोकामा नगर जनता दल यू के अध्यक्ष पद पर हम लगातार निर्विरोध चुनते आ रहे हैं। इस बार भी निर्विरोध चुनाव हुआ, कहीं से कोई नामांकन नहीं हुआ, निर्विरोध चुनाव हुआ। और माननीय नीतीश कुमार जी के जो सांगठनिक जनता दल यू का पूरे बिहार में जो चल रहा अभियान संगठन को मजबूत करने का, हम उसमें बहुत तन मन से पूरा लगे हुए हैं और सांगठनिक ढांचा जो है वो पूरा मजबूत करने में लगे हुए हैं और हो रहा है भी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यू के श्री आदरणीय ललन बाबू मुंगेर लोकसभा, हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे सांसद का कर्म क्षेत्र मोकामा रहा है और आदरणीय ललन बाबू हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका संसदीय क्षेत्र भी है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। और हम लोग लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए तैयार हैं, समय देते रहते हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर बेगूसराय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाहरणालय स्थित कारगिल सभा भवन में डीएम रोशन कुशवाहा के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय विकास में मीडिया की भूमिका विषय पर चर्चा की गई, जिस पदाधिकारियों के साथ साथ जिले के वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी बातें रखी। जिला स्तर पर राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन किया और यहाँ एक गोष्ठी का भी आयोजन हुआ कि राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका। आप सभी पत्रकार बंधुओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बताया कि आप लोगों के अनुसार राष्ट्र को निर्माण में क्या अपेक्षाएं हैं और क्या किस तरीके से देश को आगे ले जा सकते। बहुत सारी बातें निकल के आई और ये बहुत ही प्रशंसनीय बात रही कि हम सभी लोगों ने इस देश को आगे ले जाने के लिए किस तरीके से एक कंस्ट्रक्टिव मीडिया का रोल हो उस पर गोष्ठी की। सच्चाई को सामने लेके आना और निर्भीक तरीके से उसको प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में जदयू प्रखंड अध्यक्ष चुनाव को लेकर पर्यवेक्षक मनोज मुर्मू के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड क्षेत्र से बड़ी संख्या में जदयू पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित हुए। वहीं कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से तीसरी बार लड्डू सिंह को जदयू पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया। समस्तीपुर में हसनपुर पीएचसी के बारे में लगातार मिल रही शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर एसके चौधरी को हसनपुर पीएचसी के निरीक्षण के आदेश दिए, जिसके बाद सीएस निरीक्षण के लिए पीएचसी हसनपुर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रोगी वार्ड, दवा काउंटर, हॉस्पिटल की साफ सफाई का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद सीएस ने कहा कि कुछ कमियां पाई गई हैं, जिसका सुधार किया जाएगा। यहाँ पर कुछ शिकायतें मिली थी लिखित रूप से, पिछले 1-2 महीना से मिल रही थी। इसके लिए ये बातें डीएम साहब के संज्ञान में भी गई थी, तो इसीलिए उनका इंस्पेक्शन था। कल मीटिंग हो रही थी हम लोग की समन्वय समिति, तो उन्होंने कहा था कि हसनपुर का निरीक्षण करना चाहिए। तो उसी के तहत हम लोग आए हैं। अभी हमारे डीएचएस के तरफ से डीपीएम साहब हैं, ये भी आए हैं, डैम साहब भी आए हैं और मैं पर्सनल कुछ सिविल सर्जन। तो क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं आपकी तरफ से? यहाँ हम लोगों ने कुछ कमियाँ पाई हैं
तो उसके सुधार के लिए, उस पर कार्रवाई के लिए हम लोग सारा डाटा लेके जा रहे हैं। वहीं बेगूसराय में किसानों के उत्थान के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन और कृषि विभाग के द्वारा कृषि यंत्रीकरण मेला का आयोजन किया गया। जिले के ITI मैदान में आयोजित इस मेले में विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी भी की गई और लोगों को आधुनिक खेती के गुण भी सिखाए गए। DM रोशन कुशवाहा ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और सरकार किसानों के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहती है। आज बहुत हर्ष का विषय है कि पुनः बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा यांत्रिकरण मेला का आयोजन किया गया है। यूँ तो ये मेला लगभग हर साल लगाया जाता है, लेकिन हर वर्ष इस मेले को लगाने का क्या औचित्य है या इससे क्या हम चीज़ें बताना चाहते हैं, वो बदलती रहती है। कुछ चीज़ें अभी मीरपुर के वक्ताओं के द्वारा आप लोगों को बताया गया कि किस तरीके से इस बार मेले में संशोधन किया गया है और जो सब्सिडी दिया जाता है उसके में भी संशोधन किया गया कि कैसे पहले पूरा राशि देने के बाद हम लोगों को सब्सिडी का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन इस बार हम लोगों को सब्सिडी काट के ही राशि दे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों में तो उथल पुथल मची है, साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी भागम भाग की स्थिति बन गई है। मोतिहारी में बीजेपी से क्षुब्ध होकर काफी संख्या में उनके कार्यकर्ताओं ने राजद का दामन थाम लिया है। जिले के चिरैया विधानसभा के बीजेपी के पताही मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार चौहान अपने समर्थकों के साथ राजद में शामिल हो गए हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष और चिरैया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अच्छेलाल यादव के समक्ष सभी ने राजद की सदस्यता हासिल की है। आज राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव के काम और उनके व्यवहार और अच्छेलाल यादव जी जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं चिरैया से विधानसभा के, इनके कार्य को देखते हुए, पार्टी को देखते हुए प्रभावित होकर के हमारे पताही मंडल के अध्यक्ष अशोक कुमार चौहान जी अपने पूरे कमेटी के साथ आज राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो रहे हैं। मेरा नाम अशोक कुमार चौहान है। मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल पताही का अध्यक्ष था। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा है। इसका मुख्य कारण ये है कि मोदी जी का जो मिशन है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, इससे वहाँ के स्थानीय विधायक लालबाबू प्रसाद गुप्ता जी जो हैं भटक गए हैं। सबका साथ सबका विश्वास तो उनको चाहिए, लेकिन केवल और केवल अपना विकास चाहिए। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।